जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने लोगों के सामने यह तो पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के इस संसार में नहीं रह सकता। पर व्यक्ति कर्म करे पर उन कर्मों से लिप्त ना हो, और वह कर्म व्यक्ति कैसे करता है, इस तथ्य को जानना बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति कर्म को करता कैसे है। जब उसे ये पता चल जाए कि किन किन कारणों से प्रेरित होकर या कर्म करने में कौन कौन सी मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसका ज्ञान होने के पश्चात ही व्यक्ति उनसे अपना संबंध विच्छेद करके उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ सकता है। तो श्री कृष्ण ने कल कहा कि सांख्य दर्शन के अनुसार किसी भी कार्य को करने के 5 प्रमुख कारण हैं कि जब ये पांचों आपस में मिलते हैं तभी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, वो कोई भी क्रिया करता है और उन क्रियाओं में वो लिप्त होता है। अब क्रियाओं में लिप्त ना हो तो उन 5 कारकों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो 5 कारक मिलकर व्यक्ति को कार्य की ओर प्रेरित करते हैं। और जब इन 5 कारकों को व्यक्ति जान जाएगा तो धीरे धीरे एक एक करके उन 5 कारकों को नियंत्रित करने का जब प्रयत्न करता है तो अपने आप वो कर्म से लिप्त होना दूर हो जाता है। अब श्री कृष्ण वो 5 कारक क्या बताते हैं? वो 5 कारक बताते हैं, अधिष्ठानम च तथा कर्ता करणम च पृथक विधिम। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च तथा विधम, विविधश्च पृथक चेष्टा, दैवम च एव अत्र पंचमम। अब उसने कहा पंचमम कि आप जो भी काम करते हो उस काम को करने में 5 प्रमुख कारण हैं। जब तक ये 5 कारक नहीं मिलते तब तक व्यक्ति किसी भी काम को नहीं कर सकता, उस काम की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। अब वो 5 कारक हैं कौन से? वो 5 कारक हैं शरीर, कर्ता, हमारी इंद्रियां और अनेक प्रकार की चेष्टाएं, और विधि का विधान और भगवान। तो विधि के विधान को भी यहाँ एक अंग माना कार्य के कारक में, और परमात्मा तो है ही। तो उन्होंने बोला कि 5 कारक क्या हैं? शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और विधि का विधान अर्थात वह है भगवान। ये 5 कर्म के कारक हैं। अब इस श्लोक में उन्होंने अधिष्ठान शब्द का अर्थ किया। अधिष्ठान का मतलब होता है निवास करते हैं, कि ये 5 कारक हमारे शरीर के अंदर निवास करते हैं। इसका तात्पर्य है कि शरीर में जब हम कोई भी काम करते हैं वह तभी कर सकते हैं जब शरीर के अंदर आत्मा का निवास होता है। अगर शरीर के अंदर आत्मा का निवास नहीं है तो व्यक्ति कार्य कर ही नहीं सकता। तो कार्य को करने में कर्ता कौन बनी? आत्मा। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर तो व्यक्ति का पड़ा ही है, तो क्या उस समय वह शरीर काम कर सकता है? नहीं। तो इस आत्मा का निवास स्थान इस शरीर में है, और उसी आत्मा के माध्यम से व्यक्ति जितने भी कार्य हैं उसको करता है। और दूसरी बात, आत्मा कभी भी स्वयं कार्यों को नहीं करती। आत्मा कभी कार्य को नहीं करती, वह कार्य करती है व्यक्ति के अंदर विद्यमान प्राण शक्ति के माध्यम से, व्यक्ति के अंदर विद्यमान मन, इंद्रियों और शरीर तथा बुद्धि तंत्र के सहयोग से आत्मा शरीर में कार्य करती है। तो आत्मा जब शरीर में आती है तो उसका सहयोग, उसका संबंध प्राण शक्ति के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ और बुद्धि के साथ होता है। उस समय वो उन सबको प्रेरित करती है और कार्य करती है।
और उसके बाद वह अपनी पहचान उस शरीर के अंदर बनाती है और तभी वो कार्यों के लिए प्रेरित करती है। तो शरीर तभी कार्य संपन्न करता है जब उस शरीर में उस आत्मा का निवास होता है। तो मूल उत्तरदायी तो किसके ऊपर है? उस आत्मा के ऊपर। और वही आत्मा कार्य का कर्ता भी है, कार्य का ज्ञाता भी है। अर्थात आत्मा कर्ता और ज्ञाता दोनों है। अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को खोलें तो हमारे ग्रंथों में इस बात का पूरी तरह से वर्णन मिलता है कि सभी कार्यों को प्रेरित करने वाली वो आत्मा है। अगर हम अपने उपनिषदों को खोलें तो हमारे उपनिषद भी क्या कहते हैं? एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता च, कि ये आत्मा ही है जो सब कुछ देखती है, ये आत्मा ही है जो सब कुछ स्पर्श करने की शक्ति देती है, ये आत्मा ही है जिसके माध्यम से हम सब कुछ सुनते हैं और जितने भी रसास्वादन करते हैं वो इस आत्मा के माध्यम से ही। तो आत्मा क्या है? इन सब का कर्ता धर्ता है और इसी आत्मा के द्वारा ही हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं। तो हमारे प्राचीन ग्रंथ, चाहे हम उपनिषद लें, चाहे ब्रह्म सूत्र लें, सभी इस तथ्य का वर्णन करते हैं कि वह आत्मा ही दृष्टा, स्पृष्टा, रसयिता, श्रोता इत्यादि सब कुछ है। उसके बिना व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं। तो कर्मों को अगर पूरी तरह से संपूर्ण करने में आत्मा कर्ता के रूप में व्यक्ति की सहायक बनती है। और ये तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट ही है कि आत्मा के बिना व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता। जो भी कार्य करती हैं हमारी इंद्रियां, हमारे कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारे मन और हमारे प्राण, वो किससे प्रेरित होकर के करते हैं? उस आत्मा के माध्यम से। पर और ब्रह्म सूत्र भी हमारा इसी तथ्य का वर्णन करता है, कर्ता शास्त्र अर्थत्वात्, कि ये आत्मा ही सभी चीज़ों को करने वाली है और सब कुछ प्रदान करने वाली है। तो और उसके बाद आत्मा को जाना, आत्मा ही प्राण, आत्मा ही इंद्रियों को कार्यों में लगाने वाली है। पर उसके साथ जब हम काम में लगाने वाली है, पर काम में व्यक्ति लगेगा कैसे? जब उसके अंदर चेष्टा होगी। हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा भी है, हर एक व्यक्ति के अंदर मन भी है, प्राण भी है, इंद्रियां भी हैं। पर क्या आपने सभी लोगों को कार्य करते हुए देखा है? कार्य वही करेगा जिसके अंदर चेष्टा है, अर्थात जिसके अंदर क्रिया करने की भावना है। तो जब तक चेष्टा नहीं है तो आत्मा भी, चाहे प्राण हो, मन हो, इंद्रियां हो, इनको प्रेरित क्यों ना करती रहे, बिना चेष्टा के व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। तो इन 5 कारकों में चेष्टा भी व्यक्ति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि चेष्टा भी कर्म का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि कहा भी गया है, उत्साहवताम शत्रु अपि वशी भवति, कि अगर तुम्हारे अंदर उत्साह है, अगर तुम्हारे अंदर चेष्टा है, तो आप शत्रु को भी वश में कर सकते हो। तो चेष्टा भी व्यक्ति को कार्य में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर व्यक्ति में चेष्टा नहीं, उत्साह नहीं, तो उसका किया कार्य कभी सफल ही नहीं होगा, वो कार्य करेगा ही नहीं। और उसके साथ साथ उन्होंने कार्य का एक और महत्वपूर्ण तत्व माना, और वो है सौभाग्य। सौभाग्य किससे बनता है? श्री कृष्ण ने कहा वो भी चेष्टा से बनता है। चेष्टा वह अलौकिक शक्ति है जो दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती है। तो आत्मा, प्राण, मन, इंद्रियां और चेष्टाएं, ये सब जब मिलती हैं
तभी व्यक्ति उस कार्य की ओर प्रवृत्त होता है। तो चेष्टा का कार्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ये भी हम सब जानते हैं कि इन सब के साथ साथ वह परम पिता परमात्मा भी एक साक्षी के रूप का संपादन करता है। हम काम कर रहे हैं, पर कामों में हमारे पहले किए गए कर्म भी हमारी भूमिका निभाते हैं। और यही कारण है, आप देखते हो संसार में बहुत से लोग जन्म के साथ ही बहुत ज्ञानवान होते हैं और बहुत से लोग बहुत सारी धन संपदा को भी अर्जित कर लेते हैं। और बहुत से लोगों को आपने भाग्यशाली भी देखा है और बहुत से लोगों को विलक्षण बुद्धि वाला भी देखा है। तो ये क्यों है? ये भी हमारे पहले किए गए कर्मों के आधार पर है। तो कर्म का हिसाब किताब रखने वाले परम पिता परमात्मा आपको हर जन्म में उसका फल देते हैं। हर जन्म में वह कर्म आपके साथ चलते रहते हैं। तो ये 5 घटक हैं कर्म को करने में। आपकी इंद्रियां भी ठीक हैं, प्राण भी ठीक है, आत्मा भी सब में है, पर आपने चेष्टा नहीं की अच्छे कर्मों में, तो आप कर्म की ओर प्रेरित नहीं होंगे। कर्म सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कर्म ही एक ऐसा साधन है जो आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देता है। तो ये 5 घटक आपको निरंतर जब संसार में आते हैं तो काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इन्हीं घटकों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को बनाता है और बिगाड़ता है। बनाता है तो अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो अगले जन्म में सब कुछ प्राप्त करता है। जैसे आप देखते हो कि ये तो 1 मिनट में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कहते हो ना, इसके तो भाग्य में ये लिखा है। भाग्य में लिखा नहीं, उसने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाया है। उसने पहले जन्म में ज़रूर कुछ किया होगा जो इस जन्म में वो इतना बुद्धिमान पैदा हुआ है। उसने ज़रूर कुछ किया होगा जो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न है, और कुछ ऐसा भी किया होगा जिससे वो आज नरकीय जीवन को व्यतीत कर रहा है। ऐसे सभी तरह के लोग आज आपके जीवन के सामने हैं, और सबका कारणभूत आपके किए जाने वाले ये कर्म ही हैं। तो कर्म कैसे करता है व्यक्ति, हमने जाना इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, आत्मा के और परमात्मा के परस्पर सहयोग से। तो उनका सहयोग हमेशा हमें अच्छे कार्यों के लिए मिलता रहे, तो उनके साथ हम जुड़ते हैं। और जुड़ने में सहायता देता है हमारा ये चैनल, क्योंकि ये पूरी तरह से आध्यात्मिकता से जुड़ा है। इस चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो जुड़िए और उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ें। तो जुड़ते हैं इस चैनल से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और जय श्री कृष्ण लिखकर उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। जय श्री कृष्ण रूप में हमारे शरीर में निवास करता है। मनुष्य